हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का। वैसे ये जो चैप्टर है वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, जो भी जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है उन सारे पेपर में इस चैप्टर का क्वेश्चन आता ही आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और हम लोग का टारगेट क्या है? 30 आउट ऑफ 30 लाना, ठीक। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ये सबसे आसान चैप्टर है रीजनिंग का, एक तरह से समझिए तो, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आता है, क्वेश्चन बनने लगता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा एकदम शुरू से, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन में। पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग इसमें जान लेते हैं, जो कि है पीरी सारणी, है ना। अब आप लोग को सॉल्व किस बुक से करना है? एक प्ले स्टोर पे एक बुक मिल जाएगी लूसेंट की, ये लूसेंट की ही बुक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी से क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग पीढ़ी देख लेते हैं। ये जो जनरेशन चार्ट होता है वो क्या है ना। तो ये मान लीजिए कि हमारी वाली जनरेशन है, यानी आपकी वाली जनरेशन है, ठीक है। मतलब स्वयं सेल्फ की जनरेशन है, ठीक। अगर इसके एक ऊपर की बात करेगा, है ना, अगर इसके ऊपर जाएंगे, है ना, ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी आ जाएगी? पापा वाली, है ना। पापा, चाचा, मामा, है ना। और इसी का अगर उल्टा हम लोग कर देंगे फीमेल में, तो मम्मी, है ना, मम्मी, चाची, मौसी, है ना, मामी, ये सब लोग आ जाएंगे यहाँ पे इस वाले पीढ़ी में, मेरे से एक ऊपर वाले पीढ़ी में। अब इनसे एक ऊपर वाली पीढ़ी में अगर देखा जाएगा तो कौन कौन आएंगे? दादा नाना, दादा नाना, दादी, नानी, है ना, ये लोग आ जाएंगे इस पीढ़ी में, ठीक। अब हम लोग अगर अपने से नीचे वाले पीढ़ी में जाएंगे तो कौन कौन लोग आएंगे? तो पुत्र, सॉरी, कौन कौन आएंगे? पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, क्योंकि हम लोग क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, है ना, भांजा, भांजी, ये लोग आ जाएंगे इस वाले पीढ़ी में, ठीक है। तो ये है। इसके नीचे भी हम लोग जा सकते हैं, तो उसमें अब हमारे कौन हो जाएंगे? ये तो बेटे बेटी थे, और इनके बेटे बेटी कौन कौन हो जाएंगे? पोता पोती, पोता पोती, है ना, नाती, है ना। उसको यहाँ पे क्या लिख रहा है? नाती नतिनी, ठीक है ना। ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। तो ये हम लोग को यहाँ पे एक तरह से चार्ट में लिखा हुआ है कि ये क्या है? स्वयं की पीढ़ी है। तो स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आ जाएगा? भाई, मतलब अगर हम स्वयं में देखें तो कौन कौन आ जाएगा? मेरा भाई, है ना, बहन, भाई बहन, कौन कौन आएगा? भाई बहन, चचेरा भाई बहन, है ना, चचेरी, फुफेरी, फुफेरा, ममेरा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। मौसेरी, ममेरी बहन को भी क्या बोलते हैं? हम लोग कजन ही बोलते हैं। बहनोई, साला, जो भी है, तो ये सब क्या है? साली, ननद, पति, पत्नी, ये सब हमारी ही पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। तो ये लोग जो भी आएंगे वो क्या आएंगे? हमारी पीढ़ी में आएंगे। कौन कौन? भाई, मेरा खुद का भाई, चचेरा भाई बहन, है ना, चचेरी, फुफेरी, फुफेरा, ममेरा भाई बहन, और पत्नी, ननद, साली, ये सब जो भी हैं वो क्या आ जाएंगे? स्वयं की पीढ़ी में आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक ऊपर वाली पीढ़ी में देखा जाएगा तो कौन आ जाएंगे? पिता, चाचा, माँ, चाची, फूफा, मामा, मौसा, फूफा, मौसी, मामी, ये लोग ऊपर वाले पीढ़ी में आ जाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग सब जानते होंगे। उसके ऊपर वाले पीढ़ी में कौन आ जाएंगे? दादा, दादी, नाना, नानी। तो ये पीढ़ी वाली जो कंसेप्ट है ना, उसको ध्यान से समझ लेना है। तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को करेंगे। तो बिल्कुल आसान है ये चैप्टर, क्या है? बहुत आसान है और क्वेश्चन आसानी से होगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें।
अब इसमें कुछ रिलेशन दिए गए हैं, है ना। जैसे माता की बहन क्या लगेंगी, मौसी, ये सब आप लोगों को पता है। पिता की बहन फुआ या बुआ। माता या पिता या पुत्र, माता या पिता का पुत्र क्या लगेगा, भाई। फिर वैसे ही माता या पिता की पुत्री क्या लगेगी, बहन। जब आप लोग ये ब्लूसेंट वाला बुक डाउनलोड करेंगे, है ना, तो उसमें बिल्कुल ये लिखा हुआ है, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी जो रिलेशन है वो आप लोग भी जानते हैं। दादा का इकलौता पुत्र क्या हो जाएगा, स्वयं पिता हो जाएंगे मेरे, है ना। तो ऐसे ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। पत्नी की माँ क्या हो जाती हैं, सास हो जाती हैं। वैसे ही माता के भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, माता के भाई का पुत्र, यानी कि मामा का बेटा। मामा का बेटा क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है। एक इसको देख लेते हैं, पुत्र या पुत्री के पति का पुत्र, है ना। तो मतलब ये है कि जैसे कि मेरा नाती, जिसको हम लोग बोलते हैं नाती और नतिनी, तो उसको नाती को क्या बोलते हैं, देवता, और नतनी को क्या बोलते हैं, देवती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद पुत्र या पुत्र वधू का पुत्र को क्या बोलते हैं, पोता या पौत्र, ठीक है। फिर पोती या पौत्री। दादा की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि दादा की इकलौती पुत्र वधू क्या कहलाएंगी, मेरी माँ होंगी, है ना। तो वैसे ही ये सब रिलेशन ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, इसको एक बार लुकआउट कर लेना है, एक बार देख लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको ध्यान से देखना है कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करने के पहले कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये तो क्वेश्चन लग गया, टाइप 1 का है, तो हम पहले देख लेते हैं इसमें कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको बताने लायक वो बताते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है। तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अगर भाई है या बहन है ना, भाई है या बहन है, तो ये हिस्सेदार है ना, तो हिस्सेदार है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बट्टा में, मतलब और में लिखेंगे, ए और बी, ठीक है। अगर हमसे ये कहता कि ए और बी पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए और बी, ऐसे लिखते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि ए इसमें क्या है, पति है, और बी क्या है, पत्नी है। तो जो भी मेल होगा ना, मेल पे हम लोग क्या लिख देंगे, मेल के सर पे क्या लिख देंगे, प्लस, ये कमाने वाला है, और ये फीमेल के सर पे क्या लिख देंगे, माइनस, ये घटाने वाली है, ठीक है। ऐसे मतलब नोटेशन हम लोग देंगे ताकि आगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आसानी से हम लोग बना पाए, ठीक है। कोई इसमें और गड़बड़ बात नहीं है, ठीक है। अब ये है कि ए बी का भाई है, अब दोनों भाई है ना, तो दोनों पे हम लोग क्या लिख देंगे, ऐसे प्लस प्लस लिख देंगे। तो एक तो ये समझना है कि भाई और बहन रहेगा तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये बट्टा का साइन यूज करेंगे। पति पत्नी रहेगा तो एक दूसरे को मारते पीटते रहेंगे सब, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तीर का यूज करेंगे, ठीक। अब उसके बाद जैसे कि ए बी का पिता है, ए बी की माता है, लिख देते हैं, ए बी की माता है। तो इसके लिए हम लोग क्या वो नोटेशन यूज करेंगे, ए माता है किसकी, बी की, तो बी की माता है, यानी कि ऐसे हम लोग यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, एक पीढ़ी ऊपर है ना, बी से एक पीढ़ी ऊपर है ए, तो बी जो ए जो है वो बी की माता है, और माता है तो इस पर हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। बात समझ में आ रहा है। और बी का कुछ नहीं पता है, अभी नहीं पता है ना कि बी क्या है, पुत्र है कि पुत्री, तो इस पर हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे, प्लस या माइनस। जिसका लिंग निर्धारित हो जाएगा कि वो मतलब मेल है कि फीमेल है, तभी उसके हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस। तो ये 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली थी, जो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, ठीक है। एक तो ये तीर वाली बात, और एक ये बट्टे वाली बात, और एक ऊपर वाली। अब अगर दादा दादी की बात होती तो इनके ऊपर एक और तीर लग जाती, है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि राम ने श्याम से कहा, राम श्याम से कह रहा है, तुम मेरे पिता की, मतलब तुम है कहीं पे, तुम मेरे पिता, अभी नहीं पता है तो दोनों अलग अलग बनाएंगे। मेरे पिता, ये कौन कह रहा है, ये मेरे कौन है, राम है, मेरे कौन है, राम। राम कह रहा है मेरे पिता, मेरे पिता, पिता एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगी, मतलब हो जाएंगे, तो ये पिता की पत्नी,
पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब इसकी खुद की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। पिता की पत्नी के भाई, पत्नी का भाई, तो पत्नी के हिस्सेदार में लगा देंगे, पत्नी का भाई, यहाँ पे लिख देंगे पत्नी का भाई। पत्नी का भाई इसका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा ना, ठीक है। पत्नी का भाई के पिता, पत्नी के भाई के पिता, यानी पति पत्नी दोनों क्या है, भाई बहन है, तो इनके पिता, इनके पिता, यानी कि इनका पिता अब इसका क्या हो जाएगा, राम का नाना। के पिता के पोते हो, के पिता के पोते हो, यानी कि तुम जो हो मेरे पिता के पत्नी के भाई के पिता के पोते हो। यानी कि इसमें और इसमें दो का गैप है, यानी कि पहले तो ये इनके बेटे हैं, सब बेटा बेटी है, और इनका बेटा ये होगा, तभी ना ये क्या कहलाएगा, पोता हो जाएगा इनका। बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये भाई है, इनकी शादी हुई होगी किसी न किसी से, है ना, किसी न किसी से शादी हुई होगी तभी ना ये आया होगा। तो ये रिलेशन हम लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो जो हम लोग को पता होगा उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से देख लेते हैं। कह रहा है तुम मेरे पिता, अब तुम को अभी फ़िलहाल छोड़ दो, कह रहा है मेरे पिता, मेरे पिता लिख दिए, की पत्नी, पत्नी लिख दिए, के भाई, भाई लिख दिए, के पिता, पिता लिख दिए, के पोते हो, यानी तुम पोते हो, यानी कि पोते हो यानी कि 2 स्टेप नीचे चलाएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कह क्या रहा है। तो कह रहा है तो श्याम राम का कौन है, तो श्याम राम का कौन है, और ये तुम किसके बारे में कह रहा था, श्याम के बारे में, किसके बारे में कह रहा था, श्याम के बारे में। तो ये श्याम है। अब पूछ रहा है कि जो श्याम है वो राम का कौन है, श्याम है वो राम का कौन है, तो ये अपने घर का है, मतलब कि पापा के साइड वाले का घर का है, और ये मम्मी के साइड के घर का है, मतलब कि मामा के तरफ का है। लेकिन दोनों हैं क्या, हाँ एक ही पीढ़ी के हैं, क्योंकि देखो एक ही पीढ़ी के ना, पिता का ये और उसी के रिलेशन से एक स्टेप नीचे एक ही पीढ़ी के हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कजन। ठीक है, कजन। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ममेरा भाई। श्याम है ममेरा भाई, क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। ठीक है, मामा का क्या है, बेटा है, तो क्या कहलाएगा, ममेरा भाई। बात समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम लोग ये ट्री बना लेंगे, और ट्री बनाने के बाद हम ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है बी डी का भाई है, बी भाई है मैंने प्लस किसका, डी का, हिस्सेदार है तो बट्टा लगा दिए। डी के बारे में अभी नहीं पता है। डी एफ की बहन है, डी बहन है किसकी, एफ की, एफ के बारे में भी नहीं पता। एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है, एम भाई है किसका, एफ का, एफ का अभी भी नहीं पता। एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, इसका अभी नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस है, तो हम लोग नहीं कह पाएंगे अभी कि ये भाई है कि बहन है। बात समझ में आया, कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कि भाई या बहन, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, या तो भाई है या बहन है। ऐसे इस क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ए बी की बहन है, ए बहन है मतलब माइनस किसकी, बी की, हिस्सेदार भी है तो बट्टा लिख दिए। सी बी की माँ है, बी की माँ है कौन, सी, यानी कि सी क्या है, बी की माँ है, तो इस पर माइनस लगा दिए। सी बी की माँ है। डी सी के पिता है, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं। फिर से ए बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है, यानी कि ये माइनस है। अभी इसका नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस है। ठीक है, सी बी की माता है, बी की माता कौन है, सी, तो ये माइनस। ठीक है, डी सी का पिता है, सी का पिता, सी का पिता है कौन, डी,
पिता है तो क्या हो जाएगा प्लस, पिता है तो क्या हो जाएगा प्लस। ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है। अब जो है डी की भी माता है कौन, ई। ई जो है वो किन की माता है, डी की, ये माइनस हो गया। ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी कि ए जो है वो डी का कौन है। एक तरह से पूछने का मतलब है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, से यानी कि डी से, यानी कि डी का ये कौन है, डी का कौन है, तो डी का, तो ये एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो ये डी की क्या है, पुत्री है, और ये पुत्री का क्या है, पुत्री, पुत्री की पुत्री, यानी कि ये एक तरह से नाना वाले में ना चल रहा है। ये इनकी क्या है, माता है, और ये माता के पिता यानी कि नाना, तो ये कौन सी हो जाएगी, नतिनी हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी, डी की नतिनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, बस सॉल्व करने का अगर तरीका मालूम चल जाए तो ये तुरंत का तुरंत बन जाएगा और एकदम कन्फर्म सही होता है। कह रहा है ए बी की बहन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग तो दोबारा लगा दिए ना, देख लेते हैं नेक्स्ट। कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता, यानी कि सूरज कह रहा है ना, सूरज कह रहा है कि मेरे पिता के दामाद, मेरे पिता के दामाद। तो ध्यान से सुनो, पिता का दामाद यानी कि पिता का कोई पुत्री होगी, कोई ना कोई पुत्री होगी ना, उसी का किसी से शादी हुआ होगा, है ना, किसी से शादी हुआ होगा, तभी ना ये दामाद होगा इसका, है ना, इसका तभी ना दामाद होगा। तो ये कह रहा है कि मेरे पिता का दामाद, मेरे पिता का दामाद की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी, यानी कि इन लोगों की एक इकलौती बेटी है, यानी कि एक ही बेटी है, की इकलौती बेटी है, यानी कि उस फोटो की ओर इशारा जो कर रहा है, जिसकी ओर इशारा कर रहा है, जिस लड़की का, यही क्या है, वह लड़की है, यही वह लड़की है। कह रहा है मेरे पिता के दामाद की इकलौती पुत्री है। ठीक, कह रहा है कि वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है, वह लड़की अब सूरज की क्या है, तो सूरज की ये बहन होगी तभी ना इसका दामाद आया होगा भाई पिता का, तो यानी कि सूरज के बहन की बेटी है, तो सूरज के बहन की बेटी क्या कहलाएगी, भतीजी या भांजी, क्या कहलाएगी, भतीजी या भांजी। ये लड़की इसको मामा बोलेगी ना, तो क्या कहलाएगी, भतीजी या भांजी। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल भी तुरंत बन जाएगा, बस केवल तरीका मालूम होना चाहिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कृष्ण ने कहा, कौन कह रहा है, कृष्ण, कौन कह रहा है, कृष्ण, वह मेरे मामा यानी कि इनकी कोई मम्मी होगी, इनकी कोई मम्मी होगी, उसका कोई भाई होगा, यानी कि तभी ना वो मामा हो जाएंगे, इसका कोई भाई होगा तभी वो क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। यानी कि मेरे मामा के पिता, मामा के पिता यानी कि नाना के बारे में बात कर रहा है, मामा के पिता के पोते यानी कि मामा के बेटा के बारे में बात कर रहा है ना, के पोते यानी कि पिता के पोते हो, यानी कि मामा के बेटे के बारे में बात कर रहा है। की बहन की तस्वीर है। बात समझ में आ गया, क्या कहा, कृष्ण ने कहा कि मेरे मामा कब हुए होंगे, जब इनकी मम्मी होगी और उसका भाई, मामा के पिता यानी कि नाना, के पोते यानी कि वो मामा का बेटा होगा तभी ना पोता होगा इनके, मतलब नाना का पोता कौन होगा, मामा का बेटा होगा। ठीक है, पोता की बहन है, जो तस्वीर वाली लड़की है वो कौन है, इनकी
बहन है, यानी कि ये इसी एक ही मतलब कि एज जनरेशन में है ना, एक ही जनरेशन में है। तब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वह तस्वीर वाला या वाली स्त्री कृष्ण की कौन है। तो ये कृष्ण की कौन है, कजिन है। कृष्ण की कौन है, कजिन है, ममेरी बहन है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ममेरी बहन। स्पष्ट कह रहा है कि लड़की है, मतलब कि बहन है, पोते की बहन है, यानी कि लड़की है, तो ममेरी बहन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा। कौन कह रही है, स्त्री। एक आदमी की ओर, आदमी है फिक्स यानी मेल है, आदमी की ओर संकेत, अभी नहीं पता कि आदमी, हो सकता है यहाँ पे आदमी का मतलब मेल कह रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जब स्त्री कहा है तो हो सकता है। तो एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरी माँ, यानी कि इस स्त्री की माँ, यानी कि एक स्टेप ऊपर, मेरी माँ के पिता, के पिता, मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद। एकमात्र दामाद यानी कि माँ का क्या होगा, पति होगा। और जो माँ का पति होगा, अगर एकमात्र दामाद है तो वो इसका क्या होगा, माँ पापा है ना, इस स्त्री के एकमात्र दामाद है, यानी कि उनकी एक ही बेटी होगी तभी ना एकमात्र दामाद होगा पिता का। वह स्त्री उस आदमी से किस तरह से संबंधित है। अब ये स्त्री इस आदमी से किस तरह से संबंधित है, से किससे लगा है, इससे से लगा है, यानी कि इसकी ये कौन है, तो इसकी ये कौन है, तो पुत्री है ना, कौन है, पुत्री है, यानी बेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, ऐसे ही इसको क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करते जाना है, एकदम आसान आसान है। और आप लोग क्वेश्चन को करिएगा अपने किसी भी बुक से, और जो भी क्वेश्चन फंसेगा उसको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 62 048 23 926। उसको नेक्स्ट डाउट सेशन में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या शॉर्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे देख लेते हैं। यदि नेहा कहती है कि, नेहा कह रही है, ठीक है, अमृता के पिता, किसके बारे में कहा जा रहा है, अमृता, अमृता के पिता, अमृता के पिता राज, अमृता के पिता का नाम क्या है, राज, अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं। यानी कि ये पिता जो है वो किन्हीं ना किन्हीं का बेटा है। किनका बेटा है, तो ससुर का। ठीक है, किनका बेटा है, ससुर का। और ये ससुर किनके हैं, ससुर किनके हैं, तो ये नेहा के, ससुर किनके हैं, नेहा के। ठीक है, एकमात्र बेटे हैं। तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है। ठीक है, अब अमृता की बहन है एक बिंदु, बिंदु क्या है, अमृता की बहन है। तो ये देखो ध्यान से एक बार और पढ़ो। नेहा कहती है अमृता के पिता, अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश, ससुर का नाम क्या है, महेश, मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, यानी कि महेश जो ससुर है उसके एकमात्र पिता, मतलब जो पुत्र है वो कौन है, राज है, जो कि अमृता के पिता हैं। तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, तो एक अमृता की बहन कोई है, बिंदु। ठीक है, किस तरह महेश से संबंधित है, जो बिंदु है वो महेश से किस संबंधित है। इसमें जो महिला बोल रही है ना कि मेरे ससुर, है ना, मेरे ससुर, यानी कि ये जो इनके पिता हैं मेरे ससुर जो हैं, तो इस महिला का कोई भी रिलेशन यहाँ पे फिलहाल नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, अमृता की बहन बिंदु हो गई, किस तरह से महेश से संबंधित है, यानी कि अमृता जो है वो, अमृता ही एक तरह से समझो या बिंदु समझ लो, दोनों क्या है, बहन ही है। तो वो इस महेश से किस तरह से संबंधित है, तो महेश का पुत्र है राज, और राज की पुत्री है अमृता, और उसकी बहन है ये, यानी कि राज की ये पुत्री हो गई, तो महेश की क्या हो जाएगी, पौत्र हो जाएगी, महेश की पौत्र, यानी कि कौन हो जाएगी, महेश की कौन हो जाएगी, ये क्या बोलते हैं उसको, पोती, क्या हो जाएगी, पोती। तो कोई ऑप्शन पोती वाला दिख नहीं रहा है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आता है, पोती आता है आंसर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
एक बार इसको फिर चाहें तो देख सकते हैं, है ना, क्योंकि इनमें से कोई नहीं जब ऑप्शन आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे अमृता के पिता, ये कोई अमृता हैं, इसके पिता राज, इसके पिता का नाम क्या है, राज। मेरे ससुर के, कोई भी ससुर होगा, बात का बात है, मेरे ससुर के, ससुर कौन है, महेश, मेरे ससुर महेश के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये इनका क्या है, पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। अब कह रहा है कि अमृता की बहन एक है बिंदु, अमृता की बहन है बिंदु, बिंदु महेश की क्या लगेगी, बिंदु महेश से कैसे संबंधित है, तो बिंदु महेश की क्या लगेगी, तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पौत्री, पौत्री कहो या क्या कहो, पोती कहो, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, कौन कह रही है, मीरा, कौन कह रही है, मीरा, किसी फोटोग्राफ, किसी फोटो की तरफ संकेत करके कह रही है कि उसके पिता, अच्छा किसके बारे में बात हो रही है, फोटो वाली लड़की के बारे में बात हो रही है या लड़का के, जो भी, महिला के बारे में। एक फोटो, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर, ये फोटोग्राफ वाली जो भी है वो कौन है, महिला है। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, कौन कह रही है, मीरा कह रही है। उसके पिता यानी कि इस महिला के पिता, इस महिला के पिता के एकमात्र पुत्र, ये महिला है ना, इसका एकमात्र पुत्र यानी कि इसका क्या होगा, भाई होगा, है ना, इस महिला का क्या होगा, भाई होगा, जो कि इनका क्या होगा, एकमात्र पुत्र होगा। ठीक है, एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र, और इसकी शादी हुई होगी तो इसकी क्या होगी, कोई पत्नी, एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, इसकी पत्नी जो है ना वो मीरा की सास है। तो ये इसकी पत्नी मीरा की सास कब हुई होगी, मीरा की सास कब हुई होगी, तो इस भाई बहन, ये जो भी ये रिलेशन है, इसका कोई बेटा हुआ होगा, है ना, बेटा हुआ होगा, और उसकी शादी हुई होगी, है ना, उसकी शादी हुई होगी किससे, मीरा से, तब न ये आदमी, ये सास बनी होगी। बात समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से फिर से। उस फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता यानी उस महिला के पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि एकमात्र पुत्र उस महिला का भाई हो जाएगा, की पत्नी मेरी सास है, यानी कि इसकी सास होने के लिए, इस पत्नी को सास बनने के लिए सबसे पहले इसको बेटा चाहिए, और बेटा का शादी होना चाहिए, और वह उसी की ना ये सास लगेगी। ठीक, बात समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि मीरा के पति का फ़ोटो वाली महिला से क्या संबंध है, तो मीरा का जो पति है यही ना है, और ये फ़ोटो वाली महिला का क्या है, फ़ोटो वाली महिला का क्या है, भाई का लड़का है ना, तो भाई का लड़का क्या कहलाएगा, भतीजा भतीजी, लड़का है तो क्या कहलाएगा, भतीजा, क्या कहलाएगा, भतीजा। ठीक है, तो इसमें जो है चाचा है, पुत्र है, पिता है और भतीजी है, तो इसमें भतीजी तो ऐसे कैसे हो सकता है, मीरा के पति तो इनका बेटा है ना, मीरा के पति फ़ोटो वाली महिला से क्या संबंध है, मीरा के पति का फ़ोटो वाली महिला से क्या संबंध है, भतीजा ऑप्शन में होना चाहिए था, है ना, ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, भतीजा, क्योंकि ये बेटा है ना, मीरा का पति के बारे में पूछ रहा है, तो पति इस महिला का फिर तो क्या हो सकता है, भतीजा ही हो सकता है, पुत्र हो सकता है, दो ही ऑप्शन है ना, पिता तो हो नहीं सकता है इस महिला का, तो पुत्र हो सकता है या भतीजा हो सकता है, तो इसमें से महिला का पुत्र तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फिर ये सास फिर ये नहीं हो पाएगी, है ना, इस मीरा की सास नहीं हो पाएगी, तो भतीजा ऑप्शन में होना चाहिए था, जो कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से करिएगा, हो सकता है मिस्टेक होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। एक लड़की की फ़ोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, इसकी कोई बहन, यानी फ़ोटो वाले
लड़की के बारे में बात हो रही है, फोटो वाली लड़की के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, ना तो इसकी कोई बहन है और ना ही इसकी कोई बेटी है, फिक्स है। पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। यानी कि इसकी माँ जो है ना इकलौती है, और वो भी किसकी पुत्री है? मेरी माँ, यानी कि यही वाला तो होगा राजन, है ना, यही पे ना राजन होगा, जो कि कह रहा है यही राजन होगा, है ना, जो कि क्या कह रहा है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एकमात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है? फोटो वाली लड़की राजन की माँ कौन है? ये है। तो राजन की माँ की ये फोटो वाली लड़की क्या लगेगी? तो एक ही ब्लड ग्रुप में है ना, माँ की क्या है? माँ है, यानी कि ये दोनों क्या है? भाई बहन है, और ये माँ की माँ है, और इसकी क्या है? लड़की है। तो इसको माँ मतलब कि इसके बेटे की लड़की है तो क्या कहलाएगी? नतनी, है ना, क्या हो जाएगी? नतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नतनी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं बारी बारी से। ठीक, आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान है, बस केवल बनाने का तरीका मालूम चल जाए तो आप लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सबको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, यानी कि पहला वाला भाई है, दूसरा वाले का है? बहन है। क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का। जो सी है ना, ए के क्या है? पिता है। जो सी हैं वो ए के क्या है? पिता है। यानी कि ए और बी के किसी के भी पिता हो सकते हैं, दोनों के पिता हैं। कौन? सी पिता है। पिता है मतलब कि प्लस ए का, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और सी की बहन है डी। सी की बहन कौन है? डी बहन है। ठीक है, बहन है तो बटाईदार हो गई, और ये डी माइनस सी की क्या है? बहन है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डी की कहाँ गया? सी पिता है ए के, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, और ई माँ है डी की, और डी की एक माँ है, कौन है? ई। ई माँ है डी की। ठीक, ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है? ई की। तो बी ई की क्या लगती है? बी ई की क्या लगती है? तो ई के बेटे, ई की बेटी है, और ये क्या है? उसका भाई है। तो ई के बेटा की ये क्या है? बेटी है। ई के बेटा की बेटी है, तो बेटा की बेटी क्या लगेगी? बेटा की बेटी पोती लगेगी। बेटा की बेटी क्या लगेगी? पोती लगेगी। तो जो बी है वो ए की, ई की क्या है? पोती है। क्या है? पोती है। तो क्या हो जाएगी? पौत्री। क्या हो जाएगा? पौत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यू पुत्र है पी का। क्यू पुत्र है पी का। क्यू पुत्र है पी का। एक्स पुत्री है क्यू की। एक्स पुत्री है क्यू की। क्यू की क्या है? पुत्री है। एक्स पुत्री है क्यू की। आर बुआ है एक्स की। एक्स की बुआ है आर, यानी एक्स की बुआ है आर, यानी कि आर क्या है? बुआ है, यानी कि इसकी बहन होगी तभी ना बुआ होगी ये। ठीक है, एक्स क्यू, ठीक है, आर एक्स की बुआ, आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का। एल जो है ना ये आर का पुत्र है। आर का पुत्र है एल। ठीक है, दूसरे घर में ये चले गए, है ना, इसके बुआ की बेटी है, बुआ की बेटा है, पुत्र है आर का। तो एल क्या लगता है? पी का। तो एल पी का क्या लगेगा? तो पी का ये क्या है? बेटी है। बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या लगेगा? नाती। बेटी का बेटा क्या लगेगा? नाती। तो नाती ऑप्शन हम लोग इसमें ढूंढेंगे, है ना। तो वही देवता देवती जो होता है वो क्या होता है? नाती नातनी और पौत्र। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दया का एक भाई अनिल है। दया का एक भाई है अनिल। दया का एक भाई है अनिल, नहीं पता कि दया क्या है, ठीक है। दया चंद्रा का पुत्र है। दया पुत्र है यानी प्लस है किसका, चंद्रा का। चंद्रा के बारे में भी नहीं कुछ कहा। विमान चंद्रा के पिता हैं। विमान जो है चंद्रा के पिता है। चंद्रा के पिता कौन है, विमान पिता है, ठीक है। पी जो है विमान जो है चंद्रा के पिता है। अभी चंद्रा का कुछ नहीं पता कौन है, चंद्रा के पिता है। रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है। रिश्ते में जो अनिल है वो विमान का क्या लगता है। तो अगर ये पुत्र होता है तो ये क्या लगेगा, पोता लगेगा। अगर ये पुत्र है तो क्या लगेगा, पोता। अगर ये पुत्री है तो क्या लगेगा, नाती। क्या लगेगा, नाती। तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या बना है इसमें, दादा के भाई, पौत्र, दामाद और भाई। तो देखो पौत्र एकमात्र ऑप्शन है ना। इसमें नहीं कहा है कि सी का क्या है, लिंग निर्धारित सी का नहीं है। चंद्रा क्या है नहीं पता है ना, तो हम लोग इसका ऑप्शन कौन सा जाएंगे, डी, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। इसका क्या हो जाएगा, डी। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है। नीरज कह रहा है किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए, किसके बारे में, अपने बारे में कह रहा है कि वह मेरे दादा यानी कि इसके कोई पिता होंगे और फिर इसके कोई पिता होंगे, यानी कि नीरज के दादा, मेरे दादा के इकलौते बच्चे यानी कि नीरज के पिता, नीरज के पिता इकलौते बच्चे का पुत्र है, यानी कि पिता का पुत्र है ना। तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है, तो इस लड़के का नीरज से क्या संबंध है, तो क्या है, भाई है। क्या है, भाई है। लड़का कह रहा है ना, कन्फर्म लड़का कह दिया है ना, लड़के की ओर इशारा कर रहा है, यहाँ पे फिर लड़का कह रहा है, तो क्या है ये, भाई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है। यानी कि शिल्पी एक तस्वीर की इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, यानी कि तस्वीर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, तस्वीर के बारे में बात हो रही है। कह रही है कि इस महिला, और ये क्या है, महिला है, और ये तस्वीर वाली क्या है, महिला है। कह रहा है कि इस महिला की माँ, इस महिला की माँ, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है। मेरी माँ, इस महिला की माँ मेरी माँ, यहाँ पे ये मेरी होगी है ना, तभी ना इस माँ की ये पुत्री हैं, मेरी माँ की पुत्री हैं, यानी कि इसकी बहन के बारे में बात कर रहा है। तो बताएं कि शिल्पी, अब ये शिल्पी कौन है, यही ना शिल्पी है, जो मेरी है वो कह रही है, शिल्पी कह रही थी, ये कौन है, शिल्पी है। तो बताएं कि शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। तो जो शिल्पी है वो महिला की क्या है, अब देखिए इकलौती तो कह नहीं रहा है, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है। तो इसमें इकलौता कुछ कहा नहीं है। अगर इकलौता कहता तो ये माँ जो थी वो शिल्पी खुद होती, लेकिन इकलौता कहा नहीं है, तो ये मेरी जो है वो शिल्पी है, और वो इस महिला की क्या लगती है, शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है, तो इस महिला की शिल्पी क्या लगती है, तो क्या लगेंगी, ये माँ की बहन है, तो माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी। माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी। तो इसमें मौसी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे इकलौती, ध्यान से सुनिए, इकलौती नहीं कहा है, तो ये हो सकता है कि जो माँ है ना ये खुद शिल्पी है, माँ जो है वो खुद क्या है, शिल्पी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पुत्री। अगर यहाँ पे क्या होता, इकलौती नहीं कहा है, यानी कि उसकी बहन भी हो सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, ठीक है। इकलौती कहता तो कन्फर्म इसकी आंसर क्या हो जाती, पुत्री। लेकिन ऑप्शन में चूंकि नहीं दिया है, मौसी, ओ सॉरी पुत्री नहीं, माँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माँ। तो ऑप्शन में चूंकि नहीं दिया है मौसी, तो क्या हो जाएगा, कि मौसी नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, माँ ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट।
कह रहा है कि बी की बहन, ठीक है, बी की बहन ए कोमा सी का भाई बी, बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, 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 डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है यानी प्लस, डी का पुत्र है सी, सी। तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए जो है वो डी का क्या लगेगा, तो ये जो है डी के क्या लगेगी, बेटी लगेगी। अब ये प्लस हो या माइनस उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये खुद क्या है, ए क्या है, डी की बेटी है, क्या है, बेटी, पुत्री है, ठीक। तो आप लोग इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को करिएगा, जितना क्वेश्चन को करिएगा उतना ज़्यादा समझ में आता जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। आप लोग इस सब सारे क्वेश्चन को करिएगा, और फिर ना समझ में आए तो इसको क्या कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 048 23 926 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका वह क्वेश्चन या तो शॉर्ट में बना के हम बता देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में जब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में डाउट सेशन के नाम से एक वीडियो डाल देंगे, जिसमें आपके प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, ई बी की बहन है, ये हम लोग बना लिए नहीं, ठीक है। ई क्या है, बी की बहन है, ई बी की बहन है, यानी बहन है तो ये माइनस कर देंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि ये बहन है कि भाई है, ठीक है, मतलब प्लस है कि माइनस है। ए सी का पिता है, ये अलग कुछ कह रहा है, उसको नहीं पढ़ेंगे अभी। बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का क्या है, पुत्र है, यानी कि इसके बारे में कह दिया कि ये प्लस है, सी का पुत्र है। अब क्या कह रहा है कि ए सी के पिता हैं, यानी कि ए जो है वो सी के क्या है, पिता है, ए सी के पिता है, सी का अभी भी लिंग निर्धारित नहीं है, ए सी के पिता है। तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का अगर ये मान लो पुत्र होता है या पुत्री, पुत्र होता है तो ये क्या हो जाएगी, पोती, और पुत्री होती है तो ये क्या हो जाएगी, नतनी, है ना। तो एक मिनट, किसका संबंध किससे पूछ रहा है, तब ए का ई से यानी कि ई से, ई की तरफ से तीर जाएगा कहाँ पे, ए पे, ई से ए का क्या संबंध है, तो ए ई का क्या है, ए जो है ई का क्या है, तो अगर ये प्लस होता है तो ये दादा हो जाएगा, अगर ये माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, तो दादा या नाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। के भाई है एक्स का, के भाई है एक्स का, एक्स का भाई है, जेड पुत्र है एक्स का, एक्स का पुत्र है जेड, ठीक है, जेड पुत्र है एक्स का। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, यानी कि के की पुत्री है पी। एन से ब्याही है, पी की शादी हुई है किससे, एन से, पी की शादी हुई है एन से ब्याही है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी और एक्स परस्पर क्या हैं, बहने हैं। बताइए जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से क्या संबंध है, तो ये इस एक्स का ना ये क्या है, बेटा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मौसी हो जाएगी, जी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, सिंपल, ठीक। ये तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन को लगाइएगा, लगभग उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे अगर आप सीख गए होंगे तो आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन को कर पाते हैं और समझ में आ गया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। और अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट में उसको टाइप कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा 62 048 23 926 पे, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।